नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में तुला राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां भाव। 12वां भाव हमारे जीवन के ओवरऑल व्यय की बात करता है, खर्चों की बात करता है। बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। लोगों के मन में ऐसी इच्छा है भाई हम फॉरेन लैंड में दूसरे देश में जाके सेटल होंगे कि नहीं होंगे, 12वें भाव से पता लगता है मुख्य रूप से। या आपकी कुंडली के ज़्यादातर ग्रह चर राशियों में बैठे हों, 1 4 7 10। अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आदमी विदेश में जाकर व्यापार भी करता है और सेटल भी होता है वहाँ। 12वें भाव से किस प्रकार से देखा, जैसे शुक्र इस घर का मालिक है। अगर शुक्र यहाँ स्वग्रही हो जाए और लग्नेश को यहाँ बिठा लें, क्योंकि शुक्र राजयोग भी बनाएगा लग्नेश के साथ, और 1 2 ग्रह और बैठ जाए यहाँ पर, निश्चित रूप से 12वें ग्रह में लग्नेश का मजबूती से बैठना, जहां पर हमें 12वें भाव के घर के मालिक का भी सपोर्ट मिल रहा है, विदेश भूमि में सेटलमेंट की बात करता है। क्लियर। अभी यहां पर क्या है, तुला राशि का राहु। तुला राशि मानी जाती है शुक्र की प्रेम करने वाली भी, और क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव है जो व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। एक अच्छे व्यापारी के लिए तुला राशि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो प्रेम भी है, साथ साथ व्यापार बुद्धि भी रखता है, या कहें पॉजिटिव डिप्लोमेसी भी इसके पास, तुला राशि के पास। राहु शनि के स्वभाव के जैसे है, तो शनि इस राशि में उच्च के होते हैं तो राहु भी यहां प्राय अच्छा फल देते देखे गए हैं। शुक्र अगर कमजोर हो जाता है बहुत, तो क्योंकि राहु का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बिना फिजिकल प्रेजेंस के मजबूती नहीं आ पाती, तो गलत कार्य होने लग जाते हैं, अपना भ्रम फैलाने में कामयाब हो जाता है, नेगेटिव। अगर शुक्र कमजोर अवस्था में है तो आदमी को अवसाद, डिप्रेशन, अनिद्रा, इस प्रकार के विकार कर सकता है। और अगर शुक्र का सपोर्ट मिलता है, शुक्र स्वग्रही है, मजबूत अवस्था में, तो राहु यहां इस हाउस में अच्छे फल देगा। आपके फॉरेन रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और इस स्थिति में व्यक्ति कहीं ना कहीं, शुक्र मजबूत है तो विदेश में घूमने का प्लान बनाता है, उस संस्कृति के लोगों के साथ मिलता जुलता भी है। राहु प्राय जब कभी भी बात आती है हमारे घर से या हमारे जैसे अब कई बार ये भी होता है कि भाई हर बार 12वें भाव का मतलब अमेरिका या यूरोप ही नहीं है। अपने देश में भी कोई अलग संस्कृति, भाई जैसे कोई पंजाब में पैदा हुआ और तमिलनाडु में जाके वो जीवन व्यतीत रहा, तो ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं दूसरों की भूमि, दूसरे कल्चर, दूसरे व्यक्तियों, वो भी हम ये राहु से देखते हैं। अगर राहु अच्छा होता है कुंडली में या 12वां भाव मजबूत होता है तो आदमी का दूसरी कास्ट के साथ, दूसरे एरिया के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छा होता है। क्लियर। तुला राशि का स्वामी अगर मजबूत है तो आदमी, क्योंकि शुक्र हमेशा से ही अच्छे लग्जरी को ही रिप्रेजेंट करता है, अच्छा जीवन में उपभोग हो तो अच्छा व्यय करेगा। राहु भी उसको अच्छे व्यय की ओर अग्रसर कराएगा, लेकिन ये व्यय तब अपव्यय में कन्वर्ट हो जाएगा जब शुक्र मजबूत स्थिति में ना हो। शुक्र कहीं नीच का हो जाए और नीच भंग भी ना हो रहा हो तो फिर ये कमजोर हो जाएगा और ये व्यय अपव्यय का रूप ले लेगा। क्लियर। दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 राहु यहां बैठकर, दूरस्थ स्थान पर बैठकर आपके गृह निर्माण की बात करें, यानी ये हो सकता है कि आपने अपना घर अपने पैतृक निवास से काफ़ी दूर बनाया,
दूसरे लोगों का भरपूर सपोर्ट लिया। शनि भी अगर मजबूत अवस्था में है तो निश्चित रूप से माँ का भी स्वभाव बहुत अच्छा होगा। शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये कुंभ राशि, और शनि की ऐसी राशि जो लगती ही नहीं है शनि की राशि है। मतलब मैं शनि का कोई मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं शनि की, लेकिन शनि का जो मूल स्वभाव है, जैसे लोग प्राय उनको क्रोधित मानते हैं थोड़ा सा, लेकिन कुंभ राशि में शनि का एकदम अलग रूप दिखाई देता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, सबके साथ मिलाकर चलने वाला, कभी भी बेमतलब किसी पर क्रोध ना करने वाला, तो मां का स्वभाव ऐसा रहेगा। और राहु की दृष्टि बताती मां दूसरी संस्कृति की भी अच्छी जानकार है। कई बार यह भी हो सकता है कि मां का संबंध दूसरी कास्ट से हो, दूसरे रिलीजन से हो। क्लियर? अगर राहु बहुत मजबूत अवस्था में, बहुत मजबूत डिग्री में, तो मां को दूसरी कास्ट का आइदर ज्यादा जानकार या दूसरी कास्ट का भी हो सकता है आपकी मदर जो है। क्लियर? आपका जो भवन होगा, भवन में दूसरे रिलीजन की चीजें भी आप कलेक्शन करना बड़ा पसंद करेंगे। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जब बनता है राहु की दृष्टि, राहु यहां बैठे हैं, फिर तो फल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस प्रकार की चीजों का, कि आपका मदर का दूसरे संस्कृति के लोगों के साथ अच्छा जानकार, अच्छी उठक बैठ होगी। आपके अपने घर में भी अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन की वस्तुएं काफ़ी एकत्रित होंगी। आपका वाहन भी ट्रेंड से एकदम अलग प्रकार का वाहन आप पसंद करेंगे। एजुकेशनल इंटरेस्ट भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि क्या बताता है एजुकेशन एबिलिटी एज वेल एज एजुकेशनल इंटरेस्ट। क्लियर? अगर शनि कमजोर हो जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं फेफड़ों में समस्या, स्मोकिंग की बैड हैबिट और हृदय में विकार की बात करता है। क्योंकि राहु और केतु के बारे में कहा जाता है प्राय ये प्लैनेट स्मोक करते रहते हैं, धूम्रपान करते रहते हैं। हालांकि ये मतलब ये प्लैनेट इस चीज को नेगेटिव नहीं मानते, ये तो उसको पॉजिटिव समझ के दे रहे हैं। बट हम तो जानते हैं ना कि किस विषय को पॉजिटिवली देखा जाए, किस विषय को नेगेटिवली देखा जाए। कई चीजें ऐसी हैं जो राहु एक आशीर्वाद के रूप में देते हैं, लेकिन वो अब जैसे कई लोग जो मैरिड लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं, तो राहु उनके खूब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देता है, तो उसको लगता है भाई ये तो लैंगिक सुख बढ़ाने वाला है। लेकिन फैक्ट क्या है, हम उससे नहीं भाग सकते हैं। अगर आपने इस घर को अशुद्ध किया तो जीवन में सुख चैन कभी नहीं मिलेगा, जीवन में तप नहीं होगा, तो जीवन में हमेशा ही अवसाद, डिप्रेशन बना रहेगा, लोगों से भीख मांगते रहेंगे। प्रथम दृष्टा किसी को ये लग सकता है, कई लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला रखी हैं। कहता मेरा तो शुक्र बहुत बली है। कहता क्यों? कहता मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। बहुत नॉनसेंस। क्लियर हो गया? शुक्र एक साथ पूरी तरह से मतलब राजसी तो है, लेकिन ब्राह्मण ग्रह है और उनकी बुद्धि पूरी तरह न्याय की बात, किसी भी व्यक्ति को दुख देना शुक्र को नहीं आता है। हाँ, शुक्र राहु केतु के प्रभाव में आते, स्पेशली राहु के प्रभाव में आते, तो फिर राहु अपनी संगत से शुक्र को अनैतिक कार्यों में लेकर जाते हैं, यानी हमारे मैरिटल सुख को कम कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दृष्टि फिर 6, 7, 7वीं दृष्टि हम काउंट नहीं करेंगे, 8, 9, 9वीं दृष्टि में राहु, ये 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहा है, तो ये बताता है आदमी रहस्य उद्घाटित करने वाला, जीवन में अष्टम भाव से संबंधित जो भी विषय है उसको ओपन करने का प्रयास करेगा। अगर बुध कमजोर है तो फिर ये इस प्रकार के रहस्य की भी बात करता है कि जीवन में ये जो सेक्सुअल प्लेजर है उसके एक्सट्रीम को पाना चाहता है। बुद्ध बुद्धिमान है, बुद्ध बड़ा उनकी जो मंशा है, बुद्धि का देवता माना जाता है, बड़ा अच्छा शुभ ग्रह है, लेकिन बुद्ध कमजोर है, तो फिर राहु एक्सप्लोर तो करेगा, लेकिन क्या चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करते, तो उसको भी प्लेजर देता है, लेकिन तामसिक प्रवृत्ति से। अब
दुख की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस राशि का सपोर्ट है राहु। जहां तक बात जीवन में कष्टों की है, कष्टों से आदमी भयभीत नहीं होगा, उल्टा बोल्डनेस आती है। बुद्ध की मजबूत स्थिति होनी चाहिए क्योंकि राहु सिर्फ दृष्टि मार रहे हैं अभी। मुख्य रूप से कर्ता धर्ता बुद्धि ही है यहां। तो ये ध्यान रखना है कि राहु किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करता है, एक्सप्लोर करता है, तो अगर किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव नहीं है तो इस विषय को फिर वो हमारे सेक्सुअल प्लेजर से जोड़ देता है, उसके एक्सट्रीम को पाना चाहता है। नहीं तो ये अगर बुद्ध मजबूत अवस्था में बुद्ध एक्सेल्ड करके यहां आ जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं ज्ञान की बात करता है और उस ज्ञान में मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च को भी देखता है। और क्योंकि बैठा है ये मोक्षा हाउस में, फाइनल मोक्षा, हालांकि राहु को इस हाउस में मोक्षा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज राहु तो कामनाएं बढ़ाने की बात करता है, केतु त्याग की बात करता है। तो राहु की दृष्टि एक प्रकार से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने का काम करती है, ओपन करने का काम करती है। मैं कुंडलिनी जागरण इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये बहिर्मुखी है, ज़्यादातर मटेरियल्स को बढ़ाने की बात करता है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है। अंतर्मुखी राहु बहुत ही कम विषय देखे गए हैं जब राहु मेडिटेशन है, ध्यान। केतु में अंदर वो क्वालिटी है, राहु में हमने बहुत कम केसेस में देखा है कि इस प्रकार का कोई अंतर्मुखी होकर कोई ध्यान में लगना, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिला के राहु 12वें भाव में भी यहां अच्छा ही फल देंगे क्योंकि ये शनि की उच्च राशि है, तुला राशि। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।